20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा खालिस्तान का नाम, उन्होंने जानबूझ के किसी भी तरीके से आज उन्होंने कम से कम 3 बार खालिस्तान का नाम लिया, खालिस्तान का नाम लिया। कॉन्स्टिट्यूशन के देश के संविधान के मुताबिक किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बीते दिन सदन में जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का भाषण खूब सुर्खियों में है, लेकिन इस भाषण के दौरान बिना नाम लिए चन्नी ने अमृतपाल सिंह को लेकर जो कह दिया, उससे सियासी भूचाल मच गया। अब चन्नी तो बोल गए, लेकिन जब वो सदन से बाहर आए और अमृतपाल पर दिए गए बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। चन्नी अमृतपाल के बयान से बचते दिखाई दिए। चलिए आप भी सुनिए कैसे अमृतपाल सिंह पर पूछे गए सवाल पर चन्नी ने गोलमोल जवाब दिया। गरीबों पे बात की है, मैंने किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप एमएसपी की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है, उसकी बात की है। चन्नी के इस बयान से मचे सियासी भूचाल से अब कांग्रेस भी बचती और चन्नी को बचाती दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर जब कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से बात की गई तो सफाई में वड़िंग ने क्या कहा, सुनिए। देखो, मैं वास्तव में मैंने पूरा बयान कोई उनका सुना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे अमृतपाल है, चाहे कोई और है। और कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, बीट एनी बडी, चाहे वो चुना हुआ है चाहे नहीं है। तो मेरा पहले दिन से एक ही फैसला है, कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के देश के संविधान के मुताबिक किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चन्नी के मुद्दे पर कांग्रेस पूरे तौर पर किनारा करते दिखाई दे रही है। हालांकि चन्नी ने सदन में अमृतपाल सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ तौर पर दिखा कि वो खडूर साहिब से निर्दलीय विधायक की ही चर्चा कर रहे थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का भी कहना है कि चन्नी के विचार उनके अपने हैं, कांग्रेस इससे ताल्लुक नहीं रखती। वहीं निर्दलीय विधायक की मां बलविंदर कौर ने सदन में चर्चा पर चन्नी का धन्यवाद भी किया है। देखो 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं कि उन्होंने सच वास्ते ਜਿਹੜੀ आवाज उठाई है। आपको बताएं कि बीते दिन लोकसभा में बजट सत्र पर हो रही चर्चा के दौरान गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। फिर हंगामा बढ़ने के कारण सदन की कार्रवाई को 35 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि इस दौरान चन्नी ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू पर भी निजी टिप्पणी कर दी थी। सदन में माहौल बहुत गहमा गहमी वाला हो गया था। वहीं सदन से बाहर आकर TV9 को दिए इंटरव्यू में रवनीत बिट्टू अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर चन्नी को घेरते दिखाई दिए थे। चन्नी जी इस फ्लोर को और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बहुत गलत यूज कर रही थी। एक इंटरनेशनल, क्योंकि पार्लियामेंट में एक एक्सियम बोले, इंटरनेशनल मैसेज वो देने की गलत कोशिश कर रहा था। भी एनएसए किसके ऊपर लगा है? जो 4 देशद्रोही थे, जैसे अमृतपाल की बात करूं और उसके जो 7 लोग थे जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे, और ये किसानों को जानबूझ के किसानों का नाम लिए। तो जब हमने कहा भी इसका प्रूफ दो, यहाँ पे कौन से किसान हैं, किन किसान गाँव का नाम बताओ, उनका नाम बताओ, तो फिर एकदम बैक फुट पे आए और उसके बाद हाउस अडजर्न हो गया और उसकी बाद में उन्होंने बात नहीं की। कोई उसका वो जवाब, उनका नाम वो दे नहीं सके। और आज वो नहीं, सारी इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी वो शर्मिंदा हुई। और तीसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि अमृतपाल को भी हाउस अटेंड करने देना चाहिए। अरे भाई, इसका मतलब आप लोग क्या हैं? आप क्योंकि बार बार उन्होंने कहा खालिस्तान का नाम, उन्होंने जानबूझ के
किसी भी तरीके से आज उन्होंने कम से कम 3 बार खालिस्तान का नाम लिया, खालिस्तान का नाम लिया। तो ये 5 यहाँ से, क्योंकि इलेक्शन में बहुत बड़ा पैसा चंदा इनके पास खालिस्तान और किसान मूवमेंट के नाम पे ऊपर बहुत बड़ा फंड है जो कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को सबको इकट्ठा होकर मिला है, इसलिए आज ये उनकी बात सदन में कर रहे थे। बताया जा रहा है कि चन्नी के बयान से कांग्रेस के कई सांसद नाखुश हैं। वो पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात रखने की कोशिश में है। नाखुश सांसदों में पंजाब के भी कई सांसद शामिल हैं। पार्टी अनुशासन के चलते फिलहाल ये सांसद खुलकर नहीं बोलना चाहते, लेकिन चन्नी के बयान ने उन्हें एक बार फिर से एक और मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।